दोस्तों, आपने सुना होगा कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, वह आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। वह कहाँ रहते हैं, कब कब कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह से किए जा सकते हैं, यह सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। लेकिन क्या इन सारे सवालों के जवाब आपको मिले नहीं? निश्चिंत रहिए दोस्तों, यह वीडियो आपके इन सारे सवालों के जवाब दे देगा। मैं इस वीडियो में हनुमान जी के बारे में हर एक जानकारी खोज कर लाया हूँ। दोस्तों, रामायण से लेकर महाभारत तक, त्रेता युग से लेकर कलयुग तक, जहाँ जहाँ जिस महाकाव्य, महाग्रंथ, वेद और महापुस्तकों में हनुमान जी के बारे में जो भी जानकारी मिली है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त ना धराई, हनुमत सेई सर्व सुख करे। मित्रों, चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजाला है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवता में चित्र धरने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सा शरीर मौजूद है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से अभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी अन्य देवता और बाबा, साधु, ज्योतिष की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वह हनुमान की भक्ति शक्ति को पहचानते नहीं। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। दोस्तों, हनुमान जी श्रेष्ठ देवता क्यों कहे जाते हैं, इसके मैं आपको 4 कारण बताता हूँ। पहला कारण यह है कि एक रियल सुपरमैन है। दूसरा यह कि पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। और तीसरा यह है कि वह अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह शरीर मौजूद। मित्रों, इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति तैर नहीं सकती। दोस्तों, आज तक आखिर क्यों जीवित है? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे, आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही हनुमान जी आज भी जीवित है और वह भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका सामना कोई नहीं कर सकता। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है। दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। मित्रों, लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम जी को युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद कुकृत्य शुरू उपहार दे रहे थे, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं कि हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण शरीर में फंसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है।
संसार में मेरी जब तक कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमित रहेगी, और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक यह लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वीर राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा देते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ कोमल से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ को 10 से मस नहीं कर पाते। इसी तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। दोस्तों, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उन्हें भी हनुमान जी के दर्शन होंगे। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। मित्रों, यह वचन हनुमान जी नहीं तुलसीदास जी से कहे थे कि चित्रकूट के घाट पर रहते हैं। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा था और हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। मित्रों, गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का उल्लेख मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर ऋषि कश्यप निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत पर किसी भी वाहन से पहुंचा नहीं जा सकता। मित्र, आखिर वर्तमान में कहाँ है? गंधमादन पर्वत इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वर के पास स्थित है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंज पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। तो मित्रों, आपकी आज की वीडियो के बारे में क्या राय हमें नीचे कमेंट के रूप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।